ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपको डार्क और हॉरर चीजें पसंद नहीं है तो आगे ना देखें। देखना आपकी जिम्मेदारी है। कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण खिड़की मेरी जिंदगी को इतना बदल देगी। हर रात कोई ना कोई वहां खड़ा मिलता है। पहली बार मैंने उसे देखा तो सोचा पड़ोस का कोई होगा, लेकिन उसकी आंखें, उनमें कुछ भी इंसानी नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाई, परछाई पूरे समय वहीं खड़ी रही, बिल्कुल हिले बिना। अगली रात वो अलग था, नाक नक्श बदल गए थे। मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली, बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान। सच जानने के लिए मैंने कैमरा लगाया, सोचा सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सुबह जब देखा, वो सीधे कैमरे की ओर देख रहा था। अब मैं घर में भी अकेली नहीं महसूस करती थी, हर कोने में जैसे वो छुपे हों। तीसरी रात एक और नया चेहरा, और हर बार वो नजदीक आते जा रहे थे। हाँ, यहाँ कोई हर रात खिड़की पर खड़ा रहता है। अलग अलग लोग, जी नहीं, उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं हैं। पुलिस आई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे ही शक की नज़र से देखा। चौथी रात वो अकेले नहीं आए, पूरा परिवार घूर रहा था। फिर पहली बार उन्होंने खिड़की पर दस्तक दी। अब मैं घर में भी अकेली नहीं महसूस करती थी, हर कोने में जैसे वो छुपे हों। अब वो बाहर नहीं थे, वो मेरे कमरे में, मेरे आसपास खड़े थे। आईने में देखा और वो सब मेरे पीछे खड़े थे, सैकड़ों। अब मेरी बारी है किसी और की खिड़की पर खड़ा होने की। वो रात बाकी रातों जैसी ही थी, लेकिन खिड़की के उस पार कुछ अलग था। सड़क पर सब सामान्य था, जब तक मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी। पड़ोसी का कुत्ता सीधा खड़ा था, जैसे कोई इंसान। मैंने खुद से कहा शायद भ्रम है, लेकिन वो हिला भी नहीं। उसका सिर ऐसे टेढ़ा हुआ जैसे हड्डियां टूट जाए। मैंने झट से पर्दे खींच दिए, पर दिल धड़कता रहा। खिड़की के खांच पर जैसे कोई धीरे धीरे नाखून रगड़ रहा। नींद आई तो वही सपना, कुत्ता सीधा खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। सुबह आई और सब सामान्य दिखा, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। दिन में वो सामान्य था, जैसे रात का सच कभी हुआ ही ना हो। पर रात होते ही वो फिर आ गया, इस बार और पास। खिड़की पर धुंध, किसी की सांसों से उसकी सांसें। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, पर उसके कदम नहीं रुके। दीवार पर साया, और वो साया इंसानी था, कुत्ते का नहीं। मुझे लगा जैसे वो अब घर के अंदर है। मैंने उसे फ्रिज के दरवाजे में देखा। वो मेरे पीछे खड़ा था। उसका शरीर इंसान और जानवर के बीच बदल रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। गली भर में कई खड़े थे, सब मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें सीधा मेरी आंखों में उतर रही थी। खिड़की टूट गई और अंधेरा कमरे में भरने लगा। वे सब अंदर आ रहे थे, एक एक करके, बिना आवाज। मैं कोने में सिमट गया, लेकिन वो पास आते गए। उसने कुछ कहा, पर उसके होंठ नहीं हिले। फिर भी मैं सुन सका। उन सब ने एक साथ सिर झुकाया, जैसे कोई इशारा हो। और तब मुझे समझ आया, वो सिर्फ कुत्ता नहीं था। वो पहले आया था, बाकियों से पहले।